Yes, good afternoon, all of you. We are from Afternoon. Vaishnav Public School, and today we are studying class 6th Social Science, chapter number 2, the earliest societies. बच्चों, यदि हम अर्लीस्ट सोसाइटीज की बात करते हैं तो हम अपने खुद ही पूर्वजों के बारे में सोचा करते हैं। तो हम जो है, हमारे पूर्वज कैसे थे, हम सबसे पहले कैसे आए, हमारे पूर्वजों के पूर्वज कौन थे, कि हमारे पास में कुछ क्वेश्चन हुआ करते हैं। बच्चों, हम अभी सभी लोग सेम दिखाई देते हैं, लेकिन यदि हम पहले लॉजिक स्टडी करते हैं या फिर हम प्राचीन मानवों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कुछ सभ्यताएं जिनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। इन जानकारियों में हमें ये पता चला है कि हमारे मानव जो है, हमारे मानव समाज जो है, तो धीरे धीरे उन्नत होकर यहाँ तक पहुंचा है। देखिए, यहाँ पर एक प्राचीन जो मानव है, बहुत पहले के मनुष्य किस तरह के हुआ करते थे, वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, जो कि फायर का यूज करना सीख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसमें पहला है द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के कौन कौन से एंसेस्टर्स रहे थे, या हमारे पूर्वज किस किस तरह के थे, वो किस तरह से उनमें किस तरह के चेंजेस आए, और उन चेंजेस के आने के बाद में वो किस तरह से फिर बाद में वो फॉर्म होते चले गए। अब देखिए, हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग पहला है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द स्टोन एज, थर्ड इज द पैलेयोलॉजिक एज, Paleolithic age or the old stone age is the making of stone tool. Another one is the Paleolithic art. Last is after that discovery of fire, Mesolithic age and Neolithic age. ये जो है, ये हमारे मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य के ह्यूमन बीइंग्स के एंसेस्टर्स रहे थे, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर इट इज बिलीव दैट द अर्थ वाज फॉर्म्ड अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ऐसा माना जाता है, ऐसी संकल्पना है कि अर्थ का निर्माण जो है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था या हुआ होगा, अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर। However, the life in the form of plants and animals appeared much later. लेकिन इसके बहुत समय के बाद में क्या हुआ, इसके बहुत समय के बाद में लाइफ की उत्पत्ति मीन्स जीवन जो है वो कुछ समय पहले ही इस धरती पर आया है। मीन्स द प्रेजेंस ऑफ अर्थ वाज देयर, अर्थ तो थी लेकिन लाइफ नहीं थी। मीन्स अर्थ वाज विदाउट लाइफ। At that condition, the earth is known as abiotic, या हम ऐसा कहें एज़ोइक एरा, नो एनिमल नो प्लांट। ठीक है, एज़ोइक एरा हम उसको कहते हैं जहाँ पे एनिमल्स नहीं थे, जहाँ पर लाइफ नहीं थी। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, हाँ, The early humans also appeared on the earth were ape-like creatures. मनुष्य जो था वो किस तरह था, वो एप की तरह दिखाई देता था। ठीक है, और उसको हम होमिनिड्स कहते हैं। क्या कहते थे ना, उस तरह के एप को हम होमिनिड्स के नाम से जानते, वैसा वो दिखाई देता था। They live either on trees, या तो वो ट्री टॉप पर रहते थे या फिर वो गुफाओं में रहा करते थे, जो कि और wandered from place to place in search of food। और क्या था, वो एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे ताकि उनको भोजन मिल सके। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि उस समय जो मानव था वो सब नहीं था, उसने कल्चर नहीं सीखा था, उसने सिर्फ वो खाने की तलाश में ही वो घूमता रहता था, उसमें सोसाइटी नहीं थी। मतलब यदि वो ग्रुप में रहना नहीं जानता था, वो वॉन्डरिंग प्रवृत्ति का था, जो कि एक प्लेस से दूसरी जगह घूमता रहता था। ग्रेजुअली होमिनिड्स इवॉल्व्ड चेंजेस, और इसमें
इस होमिनिड्स में धीरे धीरे चेंज हो गए, इसका इवोल्यूशन हुआ। इसमें चेंजेस किस तरह से आए? चेंजेस ऑकर इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में चेंजेस आए। दे कुड स्टैंड इरेक्ट, और वो धीरे धीरे खड़ा होना सीख गए। ठीक है, उनकी फिंगर्स उन्होंने काम करना चालू कर लिया। ठीक है, और अब उनका काम वो आसानी से कर पा रहे थे। उन्होंने ग्रिप को डेवलप किया, उनका थंब जो था वो मजबूत हो गया। पहले बराबर था, पहले पांचों उंगलियां बराबर थी, लेकिन फिर क्या हो गया, उसने ग्रिप की तो ग्रिप में इसको ज्यादा पावर में लिया, तो इस तरह से उसके हैंड्स में ग्रिप आती चली गई। ठीक है, और उसका काम आसान होता चला गया। The changes occurs their body, they could stand erect, their fingers became more flexible and thus developed a grip with a hair to hold the things firmly, ताकि आसानी से चीजों को पकड़ सकें। This helps in making tools, और जिससे क्या हो गया, इसने उससे औजारों को बनाना सीख लिया। और इस तरह के मानव को हम जानते हैं होमो सेपियंस के नाम से, which literally means the thinking or the wise man। इस तरह के मनुष्य को क्या कहा? इस तरह के मनुष्य को बुद्धिमान मनुष्य कहा। फ्रॉम विच मॉडर्न डे ह्यूमन बीइंग इवोल्व, जिससे कि जो आज का मानव समाज जो है, जिसको हम जो देखा करते हैं, जो मनुष्य को देखा करते हैं, वो आज के समय के मानव हैं, जिनका एक्चुअल नेम क्या है? होमो सेपियंस, मॉडर्न मैन। ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे this is the gradual evolution। the initial, the first structure is like as ape, तो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते गए आते गए आते गए, और आखिर आखिर में आके यहाँ पर ये एक मनुष्य जो है वो जैसा होता है वैसा यहाँ पर ये कंप्लीट मनुष्य बन गया। यहाँ पर एक चीज ये भी है कि द कंडीशन ऑफ द क्रेनियल, जो क्रेनियम है उसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। द ब्रेन वाज स्मॉलर, the cranium was smaller, the cranium was just becoming larger। cranium जो तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो बड़ा होता चला जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर लार्जेस्ट है। ठीक है, क्रेनियम होमो सेपियंस में कितना है? 1400 cranium capacity in the normal human being। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखिए, the ancestors of human being, ह्यूमन बीइंग्स के एंसेस्टर्स कैसे रहे थे। यहाँ पर हम अलग अलग क्रिएचर्स देख सकते हैं कि कुछ एप लाइक हैं, थोड़ा सा चेंज आया इनमें, और चेंज आया और चेंज आया और चेंज आया और चेंज आया, और लास्ट में मॉडर्न मैन की तरह बने। ये भी बहुत ओल्ड है। ठीक है, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स में धीरे 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 चेंज आते चले गए। यहाँ पर जो दिखाया गया है वो सभी के सभी ह्यूमंस के एंसेस्टर्स रहे हैं, जिनमें ग्रेजुअल चेंजेस आए और वो बाद में एक मॉडर्न मैन में कन्वर्ट हो गए, जो आज हम लोग हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात करते हैं द स्टोन एज। स्टोन एज जो थी, इट इज, इसकी बहुत बड़ी एज रही है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज फ्रॉम 5 लाख BC टू द 4000 BC is called the stone age। बहुत लंबा समय रहा है, जबकि इंसान ने सिर्फ और सिर्फ पत्थर के सहारे ही पूरे काम अपने निपटा लिए। वो बर्तन भी पत्थरों के बनाते थे, वो शिकारी पत्थरों से करते थे। ठीक, उनके लिए बहुत सारे काम सिर्फ पत्थरों के औजारों के द्वारा ही उनके द्वारा किए जाते थे। देखिए स्टोन, हम इस एज को, इस पूरे 5 लाख से लेके 4000 BC तक का जो टाइम है, ओवरऑल टाइम इज नोन एज Stone Age because it is started more than 1 million years ago when the first tool using ancestor of the modern man। ठीक है, जब सबसे पहले जो है जो मॉडर्न मैन आया था, ठीक है, वो इन्हीं टूल्स को यूज करता था। ठीक है, ह्यूमन यूज टूल्स मेड mainly of stones appear। मींस जब इंसान की उत्पत्ति हुई, जब इंसान यहाँ पर इस तरह से जब इवोल्व होकर आया था, उस समय ह्यूमंस जो हैं सिर्फ और सिर्फ स्टोन टूल्स का यूज ही करते थे। स्टोन एज कवर्स द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। मींस अभी तक जो ह्यूमंस का जो एग्जिस्टेंस है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड किसका रहा है? सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है स्टोन एज का। देखिए, हम स्टोन एज को कुछ
वही लॉन्गेस्ट है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पीरियड्स दे दिए। और पहला पीरियड था पैलियोलिथिक, मींस ओल्ड स्टोन एज, which is from 5 lakh to 10,000 BC. Okay, after that the Mesolithic, means Middle Stone Age, means 10,000 to 8,000 BC, and last one is what the Neolithic or a New Stone Age, which is from 8,000 to 4,000 BC. ठीक है, ये स्टोन एज रही है। ठीक है, अब देखिए लेटर द ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर। उसके बाद इंसान ने क्या किया, कॉपर का यूज करना चालू कर दिया, और वहीं से क्या हो गया, कॉपर एज चालू हो गई, या फिर हम ऐसा कह रहे हैं वहीं से स्टोन एज जो है वो एंड हो गई। हाँ, आगे देखिए यहाँ पर पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज। हम सबसे पहली वाली एज के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया गोज बैक टू द पैलियोलिथिक एज। मतलब भारत में जो अर्लीस्ट जो हैं वो कहाँ से, पैलियोलिथिक एज से, एज के लोग हमको मिले हैं। हमको उनके औजार भी मिले हैं, वो किस तरह से काम करते थे, हमें उन औजारों को देखकर हम समझ सकते हैं। The stone implement and make the paintings from this period। और इस पीरियड में क्या करते थे वो लोग, पेंटिंग बनाया करते थे। वो इस पीरियड में क्या करते थे, वो इस पीरियड में कल आर्ट सीखा करते थे। वो इस पीरियड में एग्रीकल्चर, उन्होंने इग्नोरेंट ऑफ फायर, लेकिन इस पीरियड में वो उनको एग्रीकल्चर नहीं आता था। ठीक है, वो जो पैलियोलिथिक जो मैन थे led with savage life using stone weapons for hunting animals। मतलब वो क्या करते थे, वो एनिमल्स को शिकार करने के लिए वो स्टोन्स के टूल्स का यूज करते थे टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। और वो क्या करते थे, उनकी स्किन्स को जो एडिबल पार्ट्स होते थे ना, उनको कलेक्ट कर देते थे। ठीक है, ट्यूबर्स को वो कलेक्ट करते थे। ठीक है, ताकि जो एडवर्स कंडीशन में उसको क्या कर सके, वो उसका यूज कर सके, उनको खा सके। ठीक है, ही कवर्स हिमसेल्फ विद द बार्क एंड द लीव्स फ्रॉम द ट्रीज। वो अपने आप को ट्रीज की जो छाल होती थी उससे और पत्तियों से कवर करके रखते थे। ठीक है, और द स्किन ऑफ द एनिमल्स हंटेड बाय, आखिर जो एनिमल्स जो मारते थे उनकी स्किन से अपने आप को ढांक लेते थे। हाँ, देखिए यहाँ पर पैलियोलिथिक ह्यूमंस किस तरह से रहते थे। यहाँ पर हम यदि उनको देखें तो उन्होंने किसी न किसी एनिमल की छाल को यहाँ पर अपने ऊपर लगा रखा है। ठीक है, उनको इस तरह से वो हंटिंग करते थे कि जो यहाँ पर जो रखे उनके औजार हैं, ठीक है, जिनसे वो शिकार किया करते थे। यहाँ पर वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी करते थे। कुछ लोग यहाँ पर देखिए पेंटिंग भी बना रहे हैं। कुछ ये भी देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई हमारा शिकार करने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा सब चीजें वो अलर्ट रहा करते थे और अपने आप को बचाकर रखते थे। जो महिलाएं होती थी वो बच्चों का विशेष ध्यान रखा करती थी। यहाँ से हम इसको चीज को समझ सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए स्टोन टूल्स, यहाँ पर हमको दिख रहा है हैंड एक्स। ठीक है, हाथ वाली जो कुल्हाड़ी थी वो ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए these tools are probably more than 1 lakh years old। मतलब जो टूल्स यहाँ पर दिखाए गए वो 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। Some of the first tools humans used were made during this period। ठीक है, और इस पीरियड में जो टूल्स जो यूज किए थे वो उनमें पहले वाले जो इनिशियल जो टूल्स थे जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलियोलिथिक आर्ट। मींस किस एज में लोग जो थे वो कैसे हो गए थे, वो आर्टिस्ट भी थे, वो पेंटिंग भी क्या करते थे। उन्होंने केव्स की बहुत सारी पेंटिंग्स हमको उनकी गुफाओं में वो रहते थे वहां पर मिल जाती हैं। द पेंटिंग्स एंड द एनग्रेविंग्स फाउंड एट रॉक शेल्टर, जहां वो चट्टानों के उधर बीच में कहीं पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनके शेल्टर्स पर वो पेंटिंग्स हमको आज मिल जाती हैं। यूज्ड बाय द पैलियोलिथिक और द मेसोलिथिक पीपल्स गिव अस कंसीडरेबल आइडिया अबाउट देयर सोशल लाइफ।
मतलब बताती, ये चीजें बताती हैं कि अब उन्होंने सोशल लाइफ को जीना चालू कर दिया था, वो अपनी फैमिली के साथ रहना उन्होंने चालू कर दिया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और वो क्या करने लगे थे, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करने लगे थे। द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रिमिटिव आर्ट कम मोस्टली फ्रॉम द मध्य प्रदेश। मतलब वो क्या चाहते थे, मतलब ये था कि उनकी जो इकोनॉमिक जो लाइफ थी, ठीक है, वो चालू हो गई थी। उनके जो एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, वो कैसे थे, प्रिमिटिव आर्ट का मोस्ट, उनका जो प्रिमिटिव आर्ट जो था वो कहाँ से चालू हुआ था, वो मध्य प्रदेश से चालू हुआ था। हम भीमबेट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है भीमबेट का। ये एक और है आदमगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, मिर्जापुर आर रिच रॉक्स, ठीक है, क्या है यहाँ पर ऐसी रिच रॉक्स पेंटिंग है, ठीक है, इन द भीमबेट का, जो कब बनी थी, जो मेसोलिथिक एज में वो बनी थी। एंड द पेंटिंग्स एंड दे रिफ्लेक्ट हंटिंग, और ये पेंटिंग क्या बताती हैं कि इंसान जो था वो उस समय हंटिंग क्या करता था, खाने को कलेक्ट करता था, मछलियों को वो पकड़ता था, और बहुत सारी एक्टिविटीज वो किया करता था, ये चीजें बताती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इस देखिए पेंटिंग दिख रही है हमको, ठीक है, उसने अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जो है वो उनसे प्यार भी करता था, ठीक है, उनके बारे में जानता भी था, समझता भी था। उसे ये पता था कि ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे झुंड उसने देखे थे, तो उसने इनको बनाने की कोशिश भी की। और आज भी पेंटिंग हमको दिख रही है, मीन्स उसने इसमें इस पेंटिंग्स को बनाने में उसने बहुत मेहनत भी की है। यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ये जो है फॉरेस्ट एनिमल्स, बिल्ड कैट्स यहाँ पर बनाए हैं उन्होंने, ठीक है, लॉयनर्स वगैरह लग रहे हैं ना, उनका बहुत बड़ा सा ग्रुप यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है हमको ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डियर जो है वो जंपिंग करते हुए हैं, यहाँ पर उनका झुंड चला जा रहा है, ठीक है। मीन्स ये है कि उसके उनके अंदर आर्ट डेवलप हो चुका था, वो थिंकिंग के लेवल पर इंक्रीज हो रहे थे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर उसने ह्यूमंस की पेंटिंग भी चालू कर दी थी, मनुष्य की एक्टिविटी जो करते थे वो पेंटिंग भी उसने उस इतने पुराने ह्यूमंस में ये चीजें भी चालू कर दी थी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए डिस्कवरी ऑफ फायर, मीन्स ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो कि स्टोन एज में आ गया था। The remain of the ash at some Neolithic sites led to the conclusion that fire was known to the Paleolithic man, means ये चीजें बताती हैं कहीं के अंदर जो है हमको राख वगैरह मिली हुई है, कहीं उसके एब्स्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, वो बताते हैं कि जो प्लेलिथिक मैन था, मतलब स्टोन एज का जो मनुष्य था, उसको आग के बारे में ज्ञान था, मतलब वो आग का उपयोग करता था। प्रोबेबली द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज एक्सीडेंटल, मतलब ये हो सकता है कि फायर की डिस्कवरी जो वो अचानक से हो गई हो, लेकिन पॉसिबली द मैन फर्स्ट सॉ फायर when lighting and struck trees, or he might have discovered while rubbing two pieces of a stone or the wood together। हो सकता है ये इसकी खोज जो है उसने दो पत्थरों को टकराकर प्राप्त करके, चिंगारी करके प्राप्त कर ली अचानक से और आग जल गई हो, या फिर दो लकड़ियों को रगड़ कर ली हो जिससे आग जल गई, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो उस समय जो है आग जलाना जानता था, वो आग के बारे में जानता था। The gradually mean learned various uses of fire, और इसके साथ में उसने धीरे धीरे फिर क्या किया, आग के बहुत सारे और दूसरे यूजेस को भी पहचान लिया, ठीक है। एक उसमें क्या था, द कुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, तो आग भी ऐसी थी जिससे कि वाइल्ड एनिमल्स दूर भाग सकते थे। इट कुड कीप हिम वार्म बाय प्रोवाइडिंग हीट एंड लाइट, और साथ में क्या था, साथ में ये था कि आग से ही जो ह्यूमन बीइंग्स था वो क्या हो सकता था, वो अपने आप को गर्म रख सकता था और अब वो लाइट भी प्राप्त से कर सकता था, ठीक है, उससे वो भोजन भी बना सकता था, ठीक है, और साथ में क्या था, उसको उसका जो मीट था उसको भी वो पका सकता था, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी जो गुफाएं उसके अंदर, गुफाओं के अंदर भी उजाला वो कर सकता था। तो ये जो है ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस ह्यूमंस के लिए जो प्रिमिटिव था। देखिए यहाँ पर द डिस्कवरी ऑफ फायर जो है यहाँ पर दिखाई दे रही, एक पर्सन है वो लकड़ी लेकर आ रहा है,
ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग जो है अपने मीट को जलाकर उसको पका रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा उस मीट को खा रहा है, ठीक है। और ये पर्सन जो है ये भी उस मीट को खा रहा है। फीमेल जो है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पर उस मीट को कुक कर रही है, उसको मीट को पका रही है। हाँ देखिए यहाँ पर मेसोलिथिक एज। अब हम नेक्स्ट एज की बात करते हैं। अब इसके बाद मतलब ये कौन सा पीरियड था, जो कि आफ्टर 10,000 BC के बाद का पीरियड था। द पीरियोलिथिक एज कम टू एन एंड विद द एंड ऑफ द आइस एज। जब आइस एज खत्म हो गई तो उसके बाद चालू हुआ प्लेयोलिथिक एज। इसको हम 10,000 BC से स्टार्ट मानते हैं। द क्लाइमेट एट दिस टाइम बिकम्स वार्म। अब क्लाइमेट जो था धीरे धीरे वार्म होने लगा था, एंड द रेनी, एंड दिस कॉज द अपीयरेंस ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। और क्या होने लगा था, इस समय में नई नई वेराइटी का फोना और फ्लोरा जो है वो जन्म लेने लगा था। मतलब अब क्या हो रहा था, न्यू न्यू टाइप्स के जो प्लांट्स थे वो अब डेवलप होने लगे थे। और क्या था इसमें, अराउंड 9,000 BC began an intermediate stage which is known as Mesolithic age। ठीक है, एक इंटरमीडिएट स्टेज अब आने लगी थी, इसको हमने मेसोलिथिक एज कहा है। इट ऑकर्स बिटवीन द प्लेयोलिथिक एंड द नियोलिथिक एज। इस एज को हमने प्लेयोलिथिक और नियोलिथिक मींस न्यू और द मॉडर्न स्टोन एज के बीच के में माना गया है। दिस एज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ द माइक्रोलिथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एज में क्या किया गया, इस एज में माइक्रोलिथ्स का यूज किया गया, मतलब छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया गया, जिनको कि वो क्या करते थे, जिनको कि वो एक एक डिवाइस में जिसको घुमाकर दूर फेंका जाता था, छोटा सा पत्थर जाकर किसी भी एनिमल में जाकर चुभ जाता था, वो मर जाता था, क्योंकि घुमाने के बाद में उसकी स्पीड तेज होती थी और तेजी से अंदर छोटा होने का अंदर भी घुस जाता था और ज्यादा गहरी चोट किसी भी एनिमल्स को पहुंचा देता था, जिससे या तो एनिमल्स क्या होते थे, बेहोश होकर गिर जाते थे या फिर वो मर जाया करते थे। These tools were sharp pointed, मतलब जो माइक्रोलिथ्स जो है वो कैसे थे, वो ऐसे ऐसे टूल्स थे जो कि नुकीले थे, जो कि किसी भी एनिमल में जाकर घुस जाते थे अंदर। ठीक है, एरो वीड्स, ठीक है, एरो की तरह थे, स्प्रेड हेड, ठीक है, which were tied to the pieces of bones or the roots। अब यहाँ पर वो बून जो बोन्स होती थी उसके पीस हुआ करते थे ये, या फिर किसी लकड़ी के पीस। मींस द ह्यूमंस आर जस्ट अवेकनिंग, थोड़ा सा दूर हो रहा था किससे, स्टोन से। स्टोन एज तो थी लेकिन स्टोन से वो थोड़ा सा और भी चीजों को इन्वॉल्व कर रहा था। इस तरह की जो साइट्स हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें राजस्थान, सौदर्न उत्तर प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेटू में जो झारखंड में है, ठीक है, और एंड ऑल्सो साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा के साउथ में भी, साउथ में रिवर कृष्णा में भी ये चीजें मिली हैं। नेक्स्ट देखिए द न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज के बारे में हम बात करते हैं। मतलब जो मॉडर्न एज थी वो कैसी थी, द न्यूलिथिक एज और द Neolithic or the New Stone Age is what is the name given to the phase when the human started leading to settle life। अब इंसान ने क्या किया था, इंसान ने अब अपने लाइफ को सेटल करना चालू कर दिया था। वो अपने साथ में एक फैमिली रखने लगा था कि दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। वो खुद का अपना खाना पकाने लगा था, अपना खाना खुद बनाने लगा था। उसने दूसरे एनिमल्स को पालना चालू कर लिए थे, ठीक है, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां, ये सभी ऊंट वगैरह, कैमल वगैरह सब उसने पालना चालू कर दिया था। मींस उसके अंदर डोमेस्टिकेशन आ गया था। द टूल बिकम्स मोर सोफिस्टिकेटेड। और वो टूल्स कैसे थे, वो टूल्स बहुत सोफिस्टिकेटेड थे। वी विल रीड मोर अबाउट देयर पीरियड इन द नेक्स्ट चैप्टर। और अब इन टूल्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।